जगन्नाथ जी का जो जमीन है, जो जंगल है जगन्नाथ जी का, दसमल्ला नयागढ़, वो उधर से लकड़ी हर साल नया लकड़ी आकर नया रथ बनता है। ये यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 2 महीने तक काम चलता है। कम से कम 200 कारीगर, तीनों 7 तरह के कारीगर लगते हैं, जो कम से कम 200 कारीगर तीनों रथ में नियोजित होते हैं काम करने के लिए। तीनों प्रभु जी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माँ का तीनों रथ बनता है। जगन्नाथ जी का नंदीघोष 16 पहिया विशिष्ट रथ है। बलभद्र महाप्रभु का 14 पहिया विशिष्ट रथ है तालोध्वज, और माँ सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहिया विशिष्ट रथ है। तो ये तीनों रथ तीनों देवताओं के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। तो हर साल ये नया बनता है, लकड़ी कहाँ से आता है? हर साल जगन्नाथ जी का जो जमीन है, जो जंगल है जगन्नाथ जी का, दसमल्ला नयागढ़, वो उधर से लकड़ी हर साल नया लकड़ी आकर नया रथ बनता है, हर साल नया रथ बनता है। और यात्रा खत्म होने के बाद वो तीनों रथ को भगवान जी के जो प्रसाद बनता है हर रोज, उस प्रसाद बनाने के लिए जालने के रूप में वो लोग व्यवहार करते हैं। सिर्फ पहिया, मंदिर प्रशासन सिर्फ पहिया 42 पहिया तीनों रथ का जो भक्त लोग चाहते हैं उन्हें बेचते हैं। क्या-क्या सिस्टम है, कब शुरू हुआ और ये अभी क्या? ये यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 2 महीने तक काम चलता है। 2 महीने के अंदर हम 7 तरीके के सेवक लोग होते हैं, जो उसमें प्रमुख विश्वकर्मा सेवक होते हैं जो रथ को बनाते हैं। फिर भोई लोग होते हैं, रूपकार, चित्रकार, कमार लोग, लोहार लोग होते हैं, दर्जी लोग होते हैं, और जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। इस तरह के 7 तरह के कारीगर मिलके तीनों रथ बनाते हैं। कम से कम 200 कारीगर, तीनों 7 तरह के कारीगर लगते हैं, जो कम से कम 200 कारीगर तीनों रथ में नियोजित होते हैं काम करने के लिए। ऊंचाई कितना रहता है और बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका सब सिर्फ हाथ से ही बनाते हैं। आजकल के जो मशीनरी यूज होते हैं, जो भी स्टूल्स वगैरह घरों काम में लगता है, ये सब यहाँ पर नहीं लगता। यहाँ के पारंपरिक रूप में कार्य बनता है। सब जो लकड़ियाँ वगैरह हाथ से ही छिला जाते हैं, कारीगर लोग हाथ से ही छिलते हैं। और जो साल, जो गड्ढा, बिंद साल वगैरह जो होता है वो भी हाथ से बनते हैं। और पर्टिकुलर एक माप काठी जो होता है, हाथ काठी उससे बोलते हैं। जिस तरह के जगन्नाथ जी का भी एक माप काठी है, जो कलेबर के समय दैतापति महापात्र के पास होते हैं, जो जौ काठी बोलते हैं, उन्हीं की अनुसार ही भगवान तैयार होते हैं। उसी तरह तीनों रथ का भी एक स्वतंत्र माप है, जो इंच या फीट के जरिए से नहीं होता। यहाँ के आंगुल और हाथ के माप के जरिए ये तीनों रथ संपन्न होते हैं। उसी तरह का रथ का हर एक जो हिस्सा होता है, वो हिस्से का अलग अलग माप होता है, जो पहले से तय होता है। जो यही माप से ही काम होगा, और माप होने के बाद ही रथ के ऊपर लगता है। ऐसा नहीं कि रथ के ऊपर से माप लिया जाता है और इधर से आकर काम करके, ऐसा नहीं होता। हर एक माप, पहिए से लेकर ऊपर तक, कलश तक, सबका माप अलग, निर्दिष्ट माप फिक्स होता है। तो उसी माप के जरिए हर साल हम वही काम करते हैं। हम जब यहाँ काम करते हैं, जो अक्षय तृतीया होता है, अक्षय तृतीया में पहले रथ का अनुकूल करते हैं। एक नारियल, एक महाराज प्रसाद, उनमें जितना साड़ी बंधा कारीगर है वहाँ जाके अनुकूल करेंगे। अनुकूल का मतलब एक लकड़ी के ऊपर शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हमारा काम होता है नुस्खे चतुर्थी। जब जिस दिन में
नृसिंह प्रभु अवतार होता है कुंभ में हिरण्य के विजाति से, उसी दिन ही हम नृसिंह अवतार लकड़ी में एक नारियल, एक महाप्रसाद, एक तुलसी लेके उनको पहले प्रभु को प्रार्थना करेंगे। ए प्रभु, प्रति साल हम काम करते हैं, ये काम शुरू करिए, काम कीजिए। तो ऐसा आप कितने जन हैं और टोटल कितने करियर काम करते हैं? हमारा रूपकार 21 जन आदमी है। छोटा लड़के हैं, बड़ा भी है, हम भी है। 21 आदमी यहाँ काम करते हैं। आप कब से काम करते हैं? हम जब छोटे थे, मतलब 8 साल थे, उसी के समय हमारा पिताजी के साथ आके काम कर रहे थे। एक पेंटिंग बनाते थे खड़ी में, उनको हम पहले खुदाई करते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो गया, हम मास्टर हो गए। उसके बाद हमारा पिताजी चले गए, हम अभी यहाँ काम करते हैं, हमारा बच्चा लोग सब काम करते हैं।